आपको अरामको कंपनी का नाम याद होगा, जिसे दुनिया की सबसे दौलतमंद कंपनी कहा जाता है। जानकारों की माने तो अरामको अपनी रणनीति और पैसे के बारे में ज्यादा नहीं बताती, लेकिन जितना भी उसने बताया है उसके हिसाब से अरामको के शेयर का मूल्य 46.2 रियाल है। उसका मार्केट कैप अमेरिका की टेक कंपनी एप्पल से भी अधिक हो गया है। एप्पल 2.461 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसी कंपनी ने भारत में $15 अरब के निवेश की घोषणा की। इसके साथ ही साथ कहा कि अरामको महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर 60 मिलियन टन की रिफाइनरी बनाएगी। जब ये बात चीन और पाकिस्तान को पता लगी तो सभी हुक्मरान गश खाकर गिर गए और पाकिस्तान में तो सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तान के उस वक्त के पीएम रहे इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब को सोचना चाहिए कि वो अपना पैसा कहां लगा रहा है, जबकि सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में लगाए। अब उसी सऊदी ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान को टेंशन दे दी। खबरों की माने तो भारत और सऊदी अरब जल्द ही अंडर सी केबल से जुड़ सकते हैं। दोनों देश एक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सऊदी अरब से गुजरात तक 1600 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने की योजना है। ऑयल मिनिस्ट्री ने 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी की थी, लेकिन अब इस पर बात आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 15 से 18 अरब डॉलर की लागत आ सकती है। आने वाले दिनों में यूनाइटेड अरब अमीरात भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकता है। खबरों की माने तो ये प्रोजेक्ट गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से सऊदी अरब के तटीय शहर फुजैरा तक जाएगा, जिसकी दूरी 1600 किलोमीटर है। सूत्रों की माने तो सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान शुक्रवार को भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो भारतीय अधिकारियों के साथ इस प्रोजेक्ट पर बात कर सकते हैं। उसके बाद अगले महीने सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भारत आने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान इस एनर्जी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। अभी इस बात की संभावना तलाशी जारी है कि यह प्रोजेक्ट कमर्शियल रूप से कितना व्यावहारिक होगा। अगर भारत इस पर सहमत होता है तो यूएई की सरकार भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बन सकती है। इंडस्ट्री के जानकारों की माने तो इस प्रोजेक्ट की लागत 15 से 18 अरब डॉलर हो सकती है। हालांकि यह आंकड़ा फाइनल नहीं है। भारत में सऊदी अरब के राजदूत ने इस बारे में टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW और अडानी ग्रुप समेत कई दिग्गज बिजनेस ग्रुप से सुझाव मांगे। ओमान के रास्ते वैकल्पिक रूट की दूरी 1200 किलोमीटर है। अरब सागर में इस रूट पर सबसे अधिक गहराई 3.5 किलोमीटर है। जानकारों का कहना है कि 15 मिनट के ब्लॉक्स में बिजली की दोतरफा सप्लाई की योजना है। इससे सोलर और विंड एनर्जी में उतार चढ़ाव की समस्या का समाधान होगा। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि 3 गीगावाट के अंडर सी प्रोजेक्ट पर 5 अरब डॉलर का खर्च आएगा। विदेश मंत्रालय, टाटा, रिलायंस, JSW और अडानी ग्रुप ने इस बारे में भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। जानकारों के मुताबिक भारत और सऊदी अरब कच्चे तेल के तर अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। भारत को सस्ता तेल और भविष्य में सस्ती बिजली चाहिए। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। इसमें सऊदी अरब की काफी हिस्सेदारी है। दूसरी ओर सऊदी अरब को एल्युमिनियम, स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की जरूरत है। इस तरह दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई और सभी टेंशन में है। देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान मुसलमान करता है या नहीं, और सऊदी को कहता है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं लगाया।